हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीयूटी एग्जाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 2 ट्रेनिंग मेथड्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके सीयूटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, रेपिटेशन, कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल एंड फार्टलेक, डेफिनेशन, पर्पस, एडवांटेजेस एंड प्रोसीजर ऑफ ईच। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग और लिम्बरिंग। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच। फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग सर्किट ट्रेनिंग। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग समझने से पहले हमको ट्रेनिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल को किसी भी तरह की एक्टिविटी, इवेंट और जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके द्वारा एक स्पोर्ट्स पर्सन को हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में फिजिकल, टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल और मॉरल प्रिपरेशन की जाती है एक इंडिविजुअल की, और उसकी ये प्रिपरेशन फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू करवाई जाती है। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। हरदयाल सिंह के हिसाब से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक पैडागोगिकल प्रोसेस है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। इसका एम कंपटीशन के समय किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को हायर परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो हमारी स्किल्स को परफेक्ट करने में हेल्प करती है। सेकेंड है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है इंजरी से प्रिवेंट रहने में। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प करती है हमारे बॉडी के पोस्चरल अलाइनमेंट को इम्प्रूव करने में। उसके बाद है दोस्तों कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव करती है हमारे बैलेंस और रिएक्शन टाइम को। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो रिकवरी टाइम को भी स्पीड अप कर देती है और हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में हम किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें हम जनरली हमारे बॉडी के इंटेंसिटी को लो रखते हैं, फॉर एग्जांपल स्लो रनिंग। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस मेथड के एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि ये हमारे हार्ट एंड लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, हमारे विल पावर को इम्प्रूव करता है, और दोस्तों ये हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देता है। सेकेंड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसको भी हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, मतलब हम इसमें किसी भी एक्टिविटी को इंटरवल्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग भी कर रहे हैं तो हम रनिंग को इंटरवल्स में करेंगे, लेकिन जब हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे तब हम उसको हाई इंटेंसिटी से करेंगे। और ये मेथड बेस्ड है एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल पर, मतलब हम पहले हमारी बॉडी पर एफर्ट अप्लाई करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए बॉडी को रेस्ट देते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को टेरेस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर जितने भी वर्कआउट्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में परफॉर्म किए जा सकते हैं, और दोस्तों ये बेनिफिशियल होता है हमारे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और यहाँ पर एथलीट के प्रोग्रेस को बहुत ही जल्दी मेजर किया जा सकता है। थर्ड है दोस्तों हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन उसको हम वेरिंग पेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में हम सबसे पहले वार्म अप कर सकते हैं 7 से 10 मिनट के लिए, फिर हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट, फिर लाइट जॉगिंग, फिर कूल डाउन विद स्टेडी जॉगिंग, फिर स्टेयर्स को चढ़ना, फिर वर्टिकल जंप, पुशअप्स, सिटअप्स और लंजेस। मतलब हम इतनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूअसली लेकिन वेरिंग पेस में। गोस्टा हॉल्मर ने इसको डेवलप किया था 1937 में। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो दोस्तों इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो दोस्तों फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, और दोस्तों इस ट्रेनिंग मेथड में बहुत सारे एथलीट्स एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फोर्थ है दोस्तों हमारा रेपिटेशन मेथड। तो दोस्तों रेपिटेशन मेथड बिल्कुल सिमिलर है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के। और दोस्तों रेपिटेशन मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में डिफरेंस ये है कि रेपिटेशन मेथड में जो वर्क इंटरवल का लेंथ होता है और दोस्तों रिकवरी बिटवीन रेपिटेशंस होते हैं, उनका जो अमाउंट है इस चीज में डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। और दोस्तों इस मेथड को रनर्स, स्विमर्स, साइकिलिस्ट और कुछ अदर पर्सन्स परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेपिटेशन मेथड। तो दोस्तों इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि ये हमारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकंड है दोस्तों कि ये हमारी स्पीड एबिलिटीज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और दोस्तों इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि ये सबसे सुटेबल मेथड है एनएरोबिक कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग या फिर लिम्बरिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वार्मिंग अप। मतलब दोस्तों वार्मिंग अप का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो टर्म है हमारा वार्मिंग अप, इसका मतलब जान लेते हैं। वार्मिंग अप का मतलब होता है गर्म करना, हमारे शरीर को गर्म करना। अब हम इसका सबसे पहले तो जो डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ लेते हैं कि वार्म अप आर द सेट ऑफ एक्सरसाइजेस विच आर परफॉर्म्ड बिफोर प्लेइंग एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग टू प्रिपेयर वेल फिजिकली एंड मेंटली। तो दोस्तों वार्मिंग अप कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती है जो कि किसी भी ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले परफॉर्म की जाती है। वार्मिंग अप जो है वो शॉर्ट टर्म की एक्टिविटी होती है और अगर कोई पर्सन वार्म अप को स्किप करता है और वो डायरेक्ट जाके गेम में पार्टिसिपेट करता है या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो दोस्तों वहां पर उसके ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। तो दोस्तों वार्मिंग अप जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वार्मिंग अप और पैसिव वार्मिंग अप। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव वार्मिंग अप क्या होता है। तो दोस्तों पैसिव वार्म अप वो वार्म अप होता है जो कि किसी एक्सटर्नल हेल्प से वार्म अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल सन बाथ, स्टीम बाथ, हॉट बाथ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक्टिव वार्म अप। तो दोस्तों एक्टिव वार्म अप जो होता है वो किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से नहीं किया जाता है, वो दोस्तों हम लोग खुद करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करके, जैसे कि जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और ये जो एक्टिविटीज हैं ये दोस्तों हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं और इससे हम वेल प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब दोस्तों जो एक्टिव वार्म अप है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जनरल वार्म अप होता क्या है। देखिए जो वार्म अप होता है वो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होता है ना, अगर हम जनरल एक्सरसाइजेस का सेट बना दे तो वो जनरल वार्म अप होता है। अब जनरल एक्सरसाइजेस हम कब परफॉर्म करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं उससे पहले हम नॉर्मल अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए जनरल एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक स्लो रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग। तो ये हमारी जनरल एक्सरसाइजेस है। आप जिम जाते हैं, जिम से पहले भी आप कुछ अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करने के लिए कुछ एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस को करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, यही दोस्तों जनरल वार्मिंग अप होती है। सेकंड है दोस्तों हमारा स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप मीन्स कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का सेट होगा, ठीक है, और ये नॉर्मल वार्म अप के बाद परफॉर्म किया जाता है और ये जनरल वार्म अप के बाद परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी क्रिकेट का मैच खेलना है, तो उससे पहले मैं जो वार्म अप करूंगा, वार्म अप करने के लिए मान लीजिए जैसे मैं फील्डिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कैचिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो ये सभी जो है ये स्पेसिफिक वार्म अप में आते हैं। इसका एक और एग्जांपल है बास्केटबॉल में, जो दोस्तों अगर हम शूटिंग की प्रैक्टिस कर लें, ड्रिबलिंग कर लें, तो ये सभी भी स्पेसिफिक वार्म अप में आता है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वार्म अप। वार्म अप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो दोस्तों वार्म अप से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाता है, इंजरीज के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। वार्म अप से दोस्तों हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, मसल्स का स्पीड, एक्सप्लोसिव पावर, ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। वार्म अप से दोस्तों हमारी एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है। और दोस्तों अगर हम प्रॉपर वार्म अप कर लेते हैं तो इससे दोस्तों एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो हमारी टिश्यूज तक ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंडीशनिंग। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। वार्म अप जो है वो एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, वहीं जो कंडीशनिंग है वो एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है और एक रेगुलर प्रोसेस है। बस इतना ही डिफरेंस है कंडीशनिंग और वार्म अप में। अब हम देख लेते हैं कंडीशनिंग का एडवांटेजेस। इसका दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, इंजरीज को अवॉइड करता है और हमारी बेटर परफॉर्मेंस लाने में हेल्प करता है। कंडीशनिंग के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आती है, तो कंडीशनिंग के अंदर एक्सरसाइजेस आती है जैसे कि वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, ये सभी हमने अभी पहले भी पढ़ा था।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कूलिंग डाउन या लिबरिंग डाउन। तो दोस्तों वार्मिंग अप में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। लिबरिंग डाउन या कूलिंग डाउन में हम हमारी बॉडी को ठंडा करते हैं या फिर नॉर्मल स्टेट पर ले आते हैं। और इसको हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कंपटीशन या ट्रेनिंग में परफॉर्म करने के बाद करते हैं। कूलिंग डाउन या लिबरिंग डाउन को हम वार्मिंग डाउन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस कूलिंग डाउन या लिबरिंग डाउन का। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है आफ्टर द कॉम्पिटिशन या ट्रेनिंग। सेकंड है मस्कुलर टेंशन जो होती है उसको डिक्रीज करता है, डिजीनेस या फेटिंग के चांसेस को रिड्यूस करता है और हमारे मसल्स में ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो पहला है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क विजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी दीवार को पुश करते हैं तो हमारी बॉडी का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, मतलब जो वर्क है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन इंटरनली इससे हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। हिटिंगर एंड मुलर ने 1953 में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम देख लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के एडवांटेजेस को। इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो है टाइम जो है वो हमारा कम लगता है और ये दोस्तों स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड है आइसोटोनिक एक्सरसाइज और दोस्तों इसको तो हम नाम से याद रख सकते हैं। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और टोनिक का मतलब होता है टेंशन, मतलब कांस्टेंट टेंशन। तो जब किसी भी एक्सरसाइज में कांस्टेंट टेंशन इन्वॉल्व होती है तो उसको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं और इससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल है बारबल्स को लिफ्ट करना या फिर कोई भी दूसरी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये जो एक्सरसाइजेज है ये वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करने में हेल्प करती है और लास्ट है दोस्तों कि गुड फिजिक को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग सर्किट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग का क्या मीनिंग होता है, क्या उसका डेफिनेशन होता है। सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें कुछ में हम इक्विपमेंट के साथ या अपैरेटस के साथ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ में हम विदाउट अपैरेटस मतलब विदाउट इक्विपमेंट एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम पुलअप करना चाहते हैं तो उसमें हमें पुलअप बार की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर हम पुशअप करना चाहते हैं तो उसमें हमें किसी भी तरीके की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्किट ट्रेनिंग को डिजाइन किया था आर.ई. मॉर्गन ने और जी.टी. एंडरसन ने 1957 में इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। अब हम देख लेते हैं सर्किट ट्रेनिंग का प्रोसीजर। तो दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग के अंदर 6 to 10 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती है जिसको एक एक करके परफॉर्म किया जाता है और सभी एक्सरसाइजेस में थोड़ा थोड़ा टाइम हमें देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्तों स्क्रीन पर एक इमेज भी आ रही होगी, आप उसमें देख सकते हैं कि ये 9 मिनट फुल बॉडी सर्किट वर्कआउट है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 6 अलग अलग कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिन्हें हमें एक एक करके परफॉर्म करना है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि हमें 60 सेकंड स्क्वाट्स करने, 60 सेकंड्स पुशअप्स करने, 30 सेकंड्स जंपिंग जैक्स करने, 45 सेकंड्स लंजेस करने, 30 सेकंड्स प्लैंक करने और लास्ट है 30 सेकंड्स हमें साइड लिफ्ट्स करनी है। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को हम एक एक करके अलग अलग टाइम से परफॉर्म करेंगे। तो इसी को दोस्तों हम सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। सर्किट ट्रेनिंग को एक इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकता है या फिर बहुत सारे अलग अलग एथलीट्स भी एक साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि इसको जो है इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर परफॉर्म किया जा सकता है। और दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग में जितने भी अलग अलग एक्सरसाइजेस है उसके रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो ईजिली प्रोवाइडेड होते हैं। और दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है ट्रेनिंग करने का। और दोस्तों इस ट्रेनिंग मेथड में जो कोच हैं वो ईजिली एथलीट्स को वॉच कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं और सर्किट ट्रेनिंग में हमारी बॉडी के सभी पार्ट की जो है अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग। It is defined as those exercises that are designed to strengthen specific muscles by causing them to overcome a fixed resistance, usually in form of barbells or dumbbells. वेट ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों वो एक्सरसाइजेज होती है जो कि हम हमारे किसी भी स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए परफॉर्म करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों डंबल कर्ल कर रहा है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो दोस्तों अपने स्पेसिफिक मसल जो उसके बाइसेप्स हैं वहां पर दोस्तों वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए डंबल्स कर्ल कर रहा है। इसी को दोस्तों हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। और दोस्तों ये सबसे कॉमन मेथड है स्ट्रेंथ को डेवलप करने में और हमारे स्केलेटल मसल के साइज को इंक्रीज करने के लिए। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों कि ये किसी भी तरह के स्पोर्ट्स और गेम्स में इजीली अडेप्टेबल है। वेट ट्रेनिंग की हेल्प से जो फैट पर्सन है वो स्लिम बन सकता है, कोई अगर वीक पर्सन है वो स्ट्रांग बन सकता है, और कोई अगर स्लोअर है तो वो स्पीडर हो सकता है। और वेट ट्रेनिंग में जितनी भी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है उसमें जो टाइम है वो भी कम लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 ट्रेनिंग मेथड्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज को इस यूनिट के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको एक एक करके एमसीक्यूज दिखते जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपको कमेंट में देने होंगे। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।